Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says the ratio of initial and final, that is steady state current of the circuit is. Option 1 given है R by R. Option 2 given है R upon R plus R. Option 3 R plus R upon R. Option 4 R upon R plus R. So to understand the given question, we need to understand the properties of inductor. And for that we can say कि let's say अगर हमारे पास कोई एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर कनेक्टेड है and it is having connected with some resistance R, inductance value L है और it is connected across a battery source, right? So अब यहाँ से क्या होगा, बैटरी जैसे हमने स्विच को लेट्स से हमने स्विच को अभी ऑन मीन्स बेसिकली हमने इसको क्लोज किया है की को, सो इन दैट सिचुएशन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट. सो इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ग्रोइंग करंट को मीन्स खुद इस तरीके से करंट प्रोड्यूस करता है सो दैट इट कैन अपोज द ग्रोइंग करंट, राइट. अगर करंट डीके हो रहा होगा, करंट कम हो रहा होगा सर्किट के अंदर, तो इट विल बिहेव एज इफ इट इज सपोर्टिंग द डाइंग करंट, राइट. सो इसकी कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है. नाउ वी कैन से जैसे हमने t इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, राइट. अब t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, जस्ट करंट बढ़ना स्टार्ट हो रहा है सर्किट के अंदर. सो ये जो है इंडक्टर, इट इज गिविंग सच अ अपोजिशन दैट के देयर इज नो करंट इन द सर्किट. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि जो इंडक्टर है इट विल बिहेव एज इफ इट इज एन ओपन सर्किट. कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स करंट कहाँ फ्लो नहीं होता, इन ओपन सर्किट, राइट. अब बात करते हैं t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट इज स्टेडी स्टेट पे. सो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, यहाँ से करंट ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और ये अपोजिशन देता जाएगा एंड एक टाइम आएगा कि करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम. और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा सर्किट के अंदर तब ये जो इंडक्टर है इट विल स्टॉप अपोजिंग. या इंडक्टर जब तक ही फंक्शनल रहता है जब तक करंट बढ़े या घटे सर्किट में, राइट. सो इन स्टेडी स्टेट इट विल बिहेव एज इफ इट इज शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि जितना मैक्सिमम वैल्यू करंट का बढ़ना था वो बढ़ गया है, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन ये सर्किट जस्ट ऐसा हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे इंडक्टर कोई है ही नहीं एंड करंट इज जस्ट फ्लोइंग ऑन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. सो दैट इज, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू क्लियर विथ. अब यही रिजल्ट वी कैन डायरेक्टली अप्लाई. सो इनिशियल टू फाइनल का रेशियो पूछा है. सो इनिशियल में हमने देखा कि ओपन सर्किट होगा. सो ओपन सर्किट में क्या देख सकते हैं कि ओपन सर्किट में सारा ही करंट रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा, कोई करंट ऊपर से जाएगा ही नहीं, राइट, क्योंकि वो ओपन सर्किटेड है. तो इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बेसिकली हमसे करंट पूछा गया है. सो करंट इन दिस केस, ये इनिशियल वाली कंडीशन हम देख रहे हैं अभी, राइट. सो इनिशियल कंडीशन में हमने ये देखा यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी ई अपॉन आर प्लस आर बाय ओम्स लॉ वी आर राइटिंग. अब बात करते हैं फाइनल कंडीशन या स्टेडी स्टेट की कंडीशन में. स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. सो जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा दैट वी कैन सी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया. अब ये रेजिस्टेंस में से, कैपिटल आर वाले रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. सारा करंट डायरेक्ट कहाँ से चला जाएगा, ये डायरेक्टली ऊपर से चला जाएगा सब करंट. और कहाँ से जाएगा, स्मॉल आर में से. सो इन दैट सिचुएशन अब हम करंट की वैल्यू को अब क्या कह सकते हैं, करंट विल बी इक्वल्स टू लेट्स से आई डैश एंड इन दैट सिचुएशन इट विल बी ई अपॉन स्मॉल आर, राइट. सो अब हमें रेशियो चाहिए. सो आई अपॉन आई डैश का रेशियो चाहिए. सो इट विल बी इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस r. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.